अभी 5 बज के अराउंड कोई 45 मिनट का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 6। और अभी मैं भागता हुआ जा रहा हूँ बस स्टॉप पे, क्योंकि आई हैव टू कैच अ बस टू चैम्पिनो एयरपोर्ट। और मसला ये कि एक बस नहीं जाती, 2 बसें जाती हैं। तो ये है एयरपोर्ट चैम्पिनो। ये बेसिकली रोम का मेन एयरपोर्ट नहीं है, वो फिउमिचिनो है, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा है और इसके लिए भी थोड़ा सा ट्रैवल करके आना पड़ा मुझे, 2 बसें चेंज करनी पड़ी। तो चलते हैं अंदर। और ये चेक करें आप, कोई टैप नहीं है, कोई सेंसर नहीं है। और ये चेक करें आप, एयर वाटर सोप, और कोई टैप नहीं है अंदर। तो नाइस। जल्दी निकलने का फ़ायदा ये हुआ कि मैं बेसिकली जल्दी पहुंच गया एयरपोर्ट। और हालांकि एयरपोर्ट थोड़ा सा दूर है, ये रोम का मेन एयरपोर्ट नहीं है। रोम का जो मेन एयरपोर्ट है वो फिउमिचिनो है, जो रोम से भी बाहर है, वो एक अलग टाउन है। ये चैम्पिनो एयरपोर्ट है जो कि रोम से रोम के अंदर ही है, लेकिन थोड़ा सा शायद आउटस्कर्ट्स पे, तो यहाँ आने में टाइम लगता है। Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Buongiorno. Buongiorno, how are you? 38. 38? It's in the left. Thank you. So, morning. This one, sir, 30. Oh, thank you. Morning. So I got the window seat once again. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggages behind. To fasten a seatbelt inside the car. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only a day. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise. And we don't care. Bye, thank you. For a second I can feel like this. Make me feel like this. We got a party for a life. Please proceed to the airport service counter in बहुत ज़्यादा रश है आज, मतलब इतना पूरा एयरक्राफ्ट फुल था, एक सीट भी खाली नहीं थी। और यहाँ पे एयरपोर्ट पर रश चेक करें आप। तो भाई कोविड टेस्ट चेक हो गया है यहाँ पे मेरा, जिसकी मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं जब भी करवाता हूँ कोई चेक ही नहीं करता। तो यार मुझे ना ये ऑस्ट्रिया का जो एयरपोर्ट है वियना का, मुझे ये काफ़ी सिमिलर लग रहा है इस्तांबुल का जो मेन एयरपोर्ट है वहाँ का, क्योंकि उसी तरह से कंस्ट्रक्शन है और उसी तरह मतलब यहाँ पे मुझे काफ़ी सिमिलर लग रहा है इस्तांबुल एयरपोर्ट से। लेकिन यार ऑस्ट्रिया इज़ वेरी अंडररेटेड, और यूरोप का इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री टू विजिट। और वियना को तो कहते ही हैं कि सिटी ऑफ आर्टिफिशियल ब्यूटी, और शायद वर्ल्ड रैंकिंग में भी वो टॉप पर आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिफिशियल ब्यूटी में, क्योंकि जो चर्चेज जो पैलेसेस वियना के अंदर है हैंड है वो बिल्कुल। तो अभी सीन ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा एक दोस्त भी आया है मेरे साथ, लेकिन वो मिलान से आया, उसकी फ़्लाइट मेलपेंसा से थी, मैं रोम से आया हूँ। तो वो उसकी फ़्लाइट जल्दी थी, वो सुबह से पहुँचा हुआ, अराउंड 8:30 बजे टेक ऑफ, नहीं 8:30 बजे उसकी फ़्लाइट लैंड कर गई थी। और मेरी 8:50 पे फ़्लाइट का टाइम था टेक ऑफ का, जो कि 10 मिनट पहले टेक ऑफ कर लिया था फ़्लाइट में। तो अभी मुझे उसको ढूंढना है और फिर हम प्लान करेंगे अपनी आइटनरी पूरी 4 दिन की। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया मैंने आपको? मुझे लगा थोड़ा सा वेट हो गया, खैर हो गई। आजा। तो भाई कैसा लगा वियना आपको? अभी तो खैर हम एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकले। एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा यार है। ये मुझे इस्तांबुल एयरपोर्ट से सिमिलर नहीं लग रहा तुम्हें? तुम तो बल्कि मैं इत्तेहाद में आए थे। अभी हाँ इस्तांबुल से होके नहीं गया हूँ। मुझे ये वैसे ही लग रहा है, मतलब पूरा सारा कुछ वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे कम से कम ये है कि शुरू में शुक्र है कि इन्होंने कोविड टेस्ट चेक कर दिया मेरा, क्योंकि लास्ट टाइम भी किसी ने चेक नहीं किया था। एयरपोर्ट से बाहर आते हुए का व्यू, और यहाँ से लेनी है ट्रेन ताकि सेंटर पहुँच जाए हम लोग बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट बाकी सारे एयरपोर्ट्स की तरह
सिवाय पाकिस्तान के, सिटी के बिल्कुल बाहर। हाँ निकलना है। तो अब सिटी एक्सप्रेस नीचे, यप नीचे से मिलेगी ट्रेन। टूर के शुरू में स्पॉइलर मिल गया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। एक एयरपोर्ट मैंने गिरा दिया कहीं पे और अब वो पता नहीं किधर है। मैं तो जहाँ जाके चेक कर सकता था, जहाँ से मैं चल के आया था वो सब चेक कर लिया मैंने, मिला नहीं कहीं। तो यार इंसिडेंट हो गया शुरू में। हाँ यार, स्पॉइलर मिलता है कभी कभी कोई ना, मतलब वो कुछ ना कुछ, हर चीज़ परफेक्ट नहीं जाती, कोई ना कोई स्पॉइलर मिलता। तो ये अभी देगा पहला स्पॉइलर मिला ये। ये इनकी रीजनल ट्रेन है लेकिन कंफर्ट लेवल्स वाह। So I'm looking for a miracle, like somebody to be. और ये आ गया वियना का सेंटर। स्टेशन से बाहर निकल के जो सबसे फर्स्ट लुक आता है वो ये। धूप निकली हुई है, शुक्र है, क्योंकि सुबह सुबह ठंड थी काफ़ी। वो सब तो ठीक है, ये ब्लू टोमेटो क्या होता है? पता नहीं भाई, ये कोई नई चीज़ है, ऑस्ट्रियन या मतलब कुछ भी ओरिजिनलिटी है। ब्लू टोमेटो। अच्छा, पूरी ज़िंदगी मैं गलत समझता रहा, टोमेटो रेड नहीं होता ब्लू होता है, आज जाके पता चला मुझे। I can never get to you. So I'm looking. एक्सप्रेसो या कुछ और? कैपेचिनो। एक्सप्रेसो कैपुचिनो कितने? कैपेचिनो 375। भाई अभी 500 रुपये की कॉफ़ी पी है और आधा कप, छोटा कप आधा भरा हुआ, जिसमें ये छोटा सा कप है और ये हाफ फिल्ड है। और ये पानी के भी ग्लास, ये आधा भरने की लॉजिक क्या थी वैसे यार, पानी तो पूरा दे रहे थे। और ये हम स्टारबक्स के अंदर बैठे हैं और ये दिस कॉस्टेड €2.50, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ 500 रुपये की हाफ फिल्ड कॉफ़ी। तो भाई ये बैड सीन है काफ़ी स्टारबक्स का। हम लोग थोड़ा सा ठंड की वजह से कॉफ़ी की बड़ी क्रेविंग हो रही थी, 4-5 ऑप्शन देखे इधर उधर, फिर हमने कहा चलो यार स्टारबक्स करीब है, यहीं से पी लेते हैं। तो कॉफ़ी कैसी थी ये भाई बताएंगे आपको। कॉफ़ी बिल्कुल ही ऐसी थी, कड़वी और बिल्कुल हलक से उतारी नहीं जा रही। चलो वो तो सही है ना, लेकिन वो भी सही है, और दूसरा ये कि स्कैम हो गया कॉफ़ी में। छोटा कप था और वो भी आधा भरा हुआ। इतना सा कप और हाफ फिल्ड के साथ। ये भी बड़ा अच्छा है भाई कि एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन और अच्छी अरोमा इधर उधर सर्कुलेट करने का। ये मैंने बार्सिलोना में देखा था, कैंप नो स्टेडियम के बाहर, और ये यहाँ पे भी है। तो जो भी अच्छा है भाई। तो यार वियना काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे इतने पैलेसेस हैं, इतनी चर्चेज हैं, मतलब पूरे यूरोप में हर जगह चर्चेज ही भरी हैं। और यहाँ पे भी बड़ा डिफरेंट किस्म का आर्किटेक्चर है, मतलब कहीं कहीं थोड़ा सा लगता है देख के शायद मतलब आप ऐसे ही इटली में घूम रहे हो या आप इधर ही घूम रहे हो, लेकिन समहाउ डिफरेंट तो है। और यहाँ पे टर्किश भी काफ़ी सारे नज़र आए मुझे, यहाँ पे जूस भी मुझे बहुत नज़र आए, जबकि जूस मैंने इटली में नहीं देखे आज तक कभी भी। और यहाँ एयरपोर्ट से उतरते ही मैं 4-5 को तो ऑलरेडी देख चुका हूँ। इवन के स्टारबक्स में भी 2 बैठे हुए थे। तो जर्मन से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले बेसिकली ये एक ही थे, उसके बाद ये जाके अलग हुआ। तो वो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आज भी मौजूद है, जब भी यहाँ पे जर्मन बहुत सारे हैं। और इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट ऑस्ट्रिया इज़ कि ये बर्लिन के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जर्मन बोलने जाने वाला शहर है। नॉट इवन फ्रैंकफर्ट, नॉट इवन म्यूनिक, नॉट इवन एनी अदर सिटी ऑफ जर्मनी। बर्लिन के बाद सेकंड मोस्ट जर्मन स्पोकन सिटी। तो भाई दैट्स इंटरेस्टिंग और नज़र आ रहा है यहाँ पे।
a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do. I can never get to you. So I'm looking for a miracle. Like somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream. It's how I feel. That you deserve better than me. Nothing I can do. I can never get to you. So I'm looking for a miracle. Like somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream. It's how I feel. यूनिक पैटर्न ऑफ स्टेयर्स। दूर से ही नज़र आ गया था कि कुछ है ये, अब क्या है ऊपर जाके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी आए अंदर सिर्फ पानी ख़रीदने के लिए और कुछ खाने के लिए स्नैक्स और कुछ डोनट्स वगैरह। और यार 1 यूरो से कम की कोई चीज़ नज़र आती है ना तो बड़ी ठंडक महसूस होती है दिल में, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है यहाँ ना। यहाँ पे हर चीज़ बड़ी ओवर प्राइस्ड है। फ़िलहाल वी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। उसकी वजह ये है कि अभी खैर फर्स्ट डे आज, और बस व्यूज़ चेक करें आप। ये बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी हैं भाई, हालांकि यूरोप में बड़ी बिल्डिंग्स का सीन नहीं है कोई, लेकिन यहाँ पे है। और अभी हमने जो रेजिडेंस बुक की है वहाँ पे जा रहे हैं। थोड़ी देर फ़ोन वोन चार्ज करना है, अपने आप को भी चार्ज करना है, क्योंकि थकान थोड़ी सी हो रही है, क्योंकि रात का व्यू भी तो चेक करना है ना वियना का। तो ये आ गया भाई हॉस्टल्स हमारा, ANAHostels.com। हॉस्टल्स वर्ल्ड से बुक किया है, और इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर से तो बहुत अच्छा है, अंदर से कैसा है तो अंदर जाके पता चलेगा। और बस यार फ़ोन वोन चार्ज करने के लिए अच्छे सॉकेट्स हों और सारा कुछ सेट हो, बाकी तो सो फार सो गुड। अच्छा ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ पे हमारी तरह आए हुए हैं, टूरिस्ट। अच्छा ये है बेसिकली रेजिडेंस जो हमने बुक करवाई है, और इट्स लाइक हॉस्टल बेसिकली, जो सारे रैंडम लोग इधर उधर से आए हुए होते हैं, सब स्टे करते हैं इधर। ये कुछ सिटिंग एरिया शायद, कुछ शायद किचन विचन के सीन है, बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। तो नाइस भाई। सेकंड फ्लोर है ना? सेकंड 45 लिखा हुआ है ना, ये 9 है। 5 है। हाँ 245 है। ये रहा सबसे, नहीं सेकंड लास्ट। ओके अबे ये कहाँ आ गया मतलब? हाँ ये तो वही बंकर्स बैट वाला सीन है भाई, पिंजरे में बैठना जाके। ये भाई हम पिंजरे में बंद होने वाले हैं। अब ये पिंजरे के बाहर या पिंजरे के अंदर, ये हमारी चॉइस है या फिर नाम हम लिखा हुआ है। ये कॉर्नर वाला बेड, और इस बेड से भाई ये विंडो, और यार विंडो का व्यू तो चेक करो ना।
और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है अभी। ये सामने कोई कैफ़े वैफ़े है और आराम से कॉफ़ी पिए हैं आप। ये नीचे भी कुछ है ऐसे ही। और यार अभी इतना प्लेजेंट वेदर हो रहा है मैं बता नहीं सकता। बाहर मैं दिखाता हूँ। तो यार ये है ANO हॉस्टल्स और उसके आगे का मुझसे नहीं पूछना क्योंकि ये जर्मन और ऑस्ट्रिच लैंग्वेज में कुछ अजीब सा नाम है जो 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद भी मुझे याद नहीं हो रहा। ये इनका सीन है। इस तरह बेड्स होते हैं लगे हुए। ये 2 बेड्स हैं, एक यहाँ पे बंदा सोएगा या बंदी जो भी, और एक वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा 2 बेड्स यहाँ पे, एक इसके ऊपर, ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, कोई है यहाँ पे, और एक बेड ये जिसमें भाई आराम फरमा रहे हैं अभी फ़िलहाल, और एक ये, और 2 वॉशरूम्स हैं। वॉशरूम दिखाते हैं आपको। अच्छा ये शावर लेने की जगह, और इसके अलावा ये है वॉशरूम विच इज़ प्रीटी क्लीन, और ये इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ अभी, थैंक्स टू देम, क्योंकि ये चीज़ें लेके ट्रैवल करना बड़ा मसला होता है, वो निकाल लेते हैं इमिग्रेशन पे, और यहाँ से ख़रीदो तो वापस लेके नहीं जा सकते, तो वेस्ट ऑफ मनी, तो इट्स नाइस। Basically, you know, like when you actually stay in a hostel while traveling, you meet a lot of people, and here we have Cristiana from Romania. Cristiana from Romania. So Cristiana, like how has it been so far? Like Austria is awesome. Even in those times, now it's even easier to travel, to see things. Austrian people, I don't know if you have heard about what rumors you have heard. my friend actually has been here last week, and he was telling me like they're like one of the decent people in Europe. The most friendlier people ever. So I hope actually I'm gonna have the same experience because so far I've met a few people. They have been very nice, and and the you first will be impression matters a surprised lot that actually. everyone has knowledge of English, so you will. Yeah, I mean that's the best part because you know I live in Italy actually, and there people barely speak English. Even if you go to the banks or even the hospitals, Yeah. doctors struggle, you know, like speaking English actually. And here, like it's good to see because maybe like it's a bit sort of you know like kind of a replica of German culture actually. Yeah. And Germans speak English very well, so maybe because of that. Austria and Germany are actually related Yeah, more like- than the language, also the history. Yeah. And you will see everyone is really nice and welcoming, and if you approach locals you will see overbearing desire to give you advice on what to visit first and where to go first, and Because they are the ones actually who know all the insights Yeah. more than anyone else. and they know the perfect secret spot, so Yes. go ahead and ask them. I will surely, and thank you so much. It's really nice meeting you, and I hope you have a safe flight tonight. Thank you. So, Bye. and this is the guest. This is the guest kitchen, I think. Maybe this. This is the laundry area, and this place is basically the kitchen. Hi. This is the kitchen basically where you can make your stuff and eat. But we only have the microwave oven. Like we don't have anything. No, this is the induction plate. We can make it here, but you need induction utensils for that. But we don't have it. Yeah, we don't. So, but what about these? Did anyone bring them or? Hey, can we use this for making anything? I think क्या करें? ये सब करें आप? तेज हो रही है तेज़ हो रही है यार बारिश। क्या करें? मेरी खैर है, बस ये ट्राइपॉड और फ़ोन बच जाए मेरा, बाकी मैं तो चलूँ भाई। इसका सा स्पॉइलर आ गया क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, और सब कुछ बारिश होती है तो लोगों की चहल पहल भी ख़त्म हो जाती है, रोड भी थोड़े से गंदे हो जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट जो होती है बेसिकली बसेस आपकी, ट्रैम्स, ट्रेन, व्हाटएवर, उसमें भी डिले आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी सीन ये कि यार एक टर्किश रेस्टोरेंट सर्च करके निकाला है, बड़ा अच्छा लग रहा है रेटिंग से और पिक्चर से, लेकिन मसला ये अभी हो रहा है 9:15, 10 बजे हो जाएगा बंद, और वहाँ जाने के लिए एक ट्रैम और एक बस चेंज करनी है। तो एक ट्रैम तो अभी गई है सामने से, तो वेट करना है अभी। मतलब मसले चेक करें आपके क्या है, मतलब अजीब सी चीज़। बारिश के साइड इफ़ेक्ट्स सब में पहना है रेनकोट, और ये स्पॉइलर पूरा ट्रक का।
भाई अभी सीन ये है कि टर्किश कबाब खाने के लिए हम एक मेट्रो और एक बस चेंज करके आए। वो मेट्रो भी नहीं आई, 15 मिनट उसका वेट किया, ज़्यादा ही वेट किया बल्कि। फिर हम जा रहे हैं वॉक करके, और 99% हमें पूरा यकीन है कि वो बंद हो चुका है, लेकिन हम फिर भी वॉक कर रहे हैं थोड़ी सी उम्मीद लेके कि शायद खुला हुआ। ये मिल गया खुला हुआ। जाओ भाई, इतने प्यार से कटाया उसने कि यार अब तो बंद हो गया, आप लोग लेट हो गए। हमने कहा भाई दे दो, बाहर बैठ के खा लेते हैं, लेकिन नहीं, क्लोज्ड। फिलहाल अभी मिशन फूड चल रहा है हमारा, ये फूड हंटिंग पे निकले हैं हम लोग। हलाल रेस्टोरेंट और कुछ देसी प्रॉपर स्पाइसी फूड विथ दिस रेंज। अभी भी कुछ नहीं मिला, तो अब एक आखिरी उम्मीद है, एक रेस्टोरेंट यार वो बस मिल जाए कुछ, क्योंकि यार ये हलाल फूड, बाहर से हलाल लिखा हुआ लेकिन अंदर से ऐसी ऐसी सुरंगें बनाई हुई हैं और ऐसे ऐसे खोपचों में रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और ऑर्डनरी सा फूड है, लेकिन जब आप उनका मेन्यू कार्ड चेक करो तो आप बोलो भाई ये तो एक हफ्ते का खर्चा है मेरे। बर्गर किंग, लेकिन सैडली कि यहाँ से जो है वो हलाल कुछ मिलने वाला नहीं है। ओए हॉल, ये क्या लिखा हुआ है? HALLH। ये हलाल तो नहीं, मुझे हलाल लग रहा था देख के। नहीं होबर, ये क्या शश क्या कोई ब्रांड है। तो मुझे लगा शायद हलाल बर्गर तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हमारी भूख देखते हुए शायद कोई पॉसिबिलिटी निकल आई हो। बारिश ने जो स्पॉइलर दिया ना आज, मतलब जब से हम लोग निकले हैं मुसलसल बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से काफ़ी कुछ बंद था, खुला हुआ भी नहीं था, हम रुक भी नहीं सके, एक्सप्लोर भी नहीं कर सके, और फूड के लिए भी काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी। और अभी तो गूगल मैप ने भी काम करना बंद कर दिया था। तो बड़ी थकन के बाद डे हैज़ कम टू एन एंड विदाउट डूइंग मच। लेट्स सी कि कल बेसिकली थिंग्स गेट बेटर, एंड अभी आज का दिन तो यहाँ पे एंड है।